नमस्कार प्यारे छात्रों। पूर्व कक्षा में हमने सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव आगे की ओर कदम रखते रहना चाहिए, सदैव आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। चाहे जीवन यात्रा हो, चाहे मार्ग यात्रा हो, कोई भी हो, हमें निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये हमने पढ़ा था। आज हम पंचमः पाठः कंटकेनैव कंटकम को पढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। इस कथा को पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ ताकि फटाफट आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। एक शिकारी अपना एक जाल फैला देता है और उस जाल में एक बाघ बंध जाता है। बाघ बन गया। अब जैसे ही शिकारी उस बाघ को देखता है तब वह विचार करता है कि यहाँ से चला जाने में ही फायदा है, क्योंकि बाघ मुझे ही खुद को ही खा जाएगा। अब जैसे ही शिकारी को पलायन करते हुए बाघ देखता है तब वह विचार करता है कि मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से। तो वह शिकारी को बोलता है, हे शिकारी, हे मानव, हे प्राणी, तुम मुझे इस जाल से निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शिकारी मान जाता है कि इसने मुझसे कहा है कि मुझे नहीं खाएगा, तो मतलब मुझे नहीं खाएगा। मानकर वह उसमें से जाल में से निकाल देता है। अब वह जो बाघ है वो शिकारी को बोलता है कि हे प्राणी, मुझे प्यास लग रही है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो मुझे नदी से जल लाकर पानी दे दो। अब वह उसे जल लाकर देता है। वह उस जल को ग्रहण करता है और उसकी प्यास समाप्त हो जाती है। अब शिकारी बाघ बोलता है, हे शिकारी, अब मेरी प्यास हो गई शांत, मेरी थकावट हो गई दूर, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। शिकारी बोलता है, अरे बड़े वो हो, तुम तो चालाक हो, तुमने मुझसे कहा था और झूठे भी हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे नहीं खाओगे और अब तुम मुझे खाना चाहते हो। वो बड़ा दुखी होता है। वो कहता है, वो नदी के पास जाता है, जहाँ नदी के से जल लाया, वो नदी के पास जाता है और कहता है, हे नदी रानी, मैंने इस इंसान का भला किया, अब ये इंसान मुझे ही मारना चाहता है। तो नदी कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए बह रही हूँ, मैं खुद के लिए नहीं बह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए बह रही हूँ। और तुम लोग क्या करते हो, मुझ में आते हो, मलमूत्र त्याग के चले जाते हो, मुझ में स्नान करके चले जाते हो, मुझ में कपड़े धो के चले जाते हो। फिर वृक्ष के पास जाता है। अब वृक्ष के पास जाता है तो वृक्ष कहता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है, आप किसी का भला करोगे तो आपका बुरा ही होगा। हम जो वृक्ष जाति हैं वो आप लोगों को छाया देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, और आप लोग क्या करते हो, हमें काटते हो, हमारे पर प्रहार करते हो। ये सारी बातें लोमड़ी छुप कर कहीं सुन रही होती है। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, वैसे भी चालाक होती है लोमड़ी की प्रकृति। लोमड़ी जाती है उन दोनों के सामने, बोलती है, मुझे पूरा प्रसंग सुनाओ, हुआ क्या है। शिकारी पूरा प्रसंग सुनाता है कि कैसे कैसे मैंने इसका भला किया, कैसे कैसे मैंने इसको निकाला, इसको पानी ला के दी, इसकी थकावट दूर की, और अभी कह रहा है कि मुझे ही खाना चाहता है। अब जो लोमड़ी है वो अपनी चालाकीपन दिखाती है और बाघ को बोलती है कि तुम मुझे ये दृश्य दिखाओ, कैसे तुम इसमें बंधे, कैसे तुम इसमें कूदे फंसे। जो बाघ होता है वो नादान उसमें जाता है, जाल में कूदता है और वापस थक के बैठ जाता है, ठीक है। और जो शिकारी आता है वो उस जाल को बांध देता है। यहीं पे कहानी खत्म होती है। इसमें बताया गया है कि कैसे हमारा जो भला किया जाता है, हम किसी का जो भला करते हैं, लोग उल्टा हमारे पर ही प्रहार करते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। आसित यानी था, कश्चित यानी कोई, चंचलो यानी चंचल, नाम यानी नामक, व्याधः यानी शिकारी। चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी यानी पक्षी, मृग यानी हिरण। तो हिरण क्या होती है, जंगली जानवर कहलाते हैं। तो जंगली जानवर आदि को ग्रहणन यानी उनका शिकार करके, उनको स्वीकार करके, तो शिकारी बोल दो आप, तो शिकारी का काम शिकारी करना है। शिकार करके, सह यानी वह, स्वक्याम यानी अपनी, जीविकाम यानी जीविका, निर्वाहयति स्म यानी चलाता था।
वह जंगली पशु पक्षियों का शिकार करके अपनी जीवन यापन करता था। एकदा यानी एक बार, सह यानी वह, वने यानी वन में, जालम यानी जाल को, विस्तीर्य यानी फैलाकर, गृहम यानी घर की ओर, आगतवान यानी आ जाता है। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर अपने घर की ओर आ जाता है। अन्यस्मिन यानी दूसरे, दिवसे यानी दिन, प्रातः काले यानी सुबह, यदा यानी जब, चंचला है यानी चंचल नाम है, चंचल हमने पढ़ा यहाँ पे चंचलो नाम है व्याधः। तो अन्यस्मिन यानी दूसरे दिन, प्रातः काल यानी प्रातः काल, यदा यानी जब, चंचला है यानी चंचल, वनम यानी वन को, गतवान यानी गया, तदा यानी तब, सह यानी वह, दृष्टवान यानी देखता है, यत यानी कि, तेन यानी उसके द्वारा, विस्तारित यानी फैलाए गए, जाले यानी जाल में, दुर्भाग्यत यानी दुर्भाग्य से, एकह यानी एक, व्याग्रह यानी बाघ, बद्ध यानी बंध, आसित यानी बंधा हुआ था। अर्थात दूसरे दिन प्रातः काल जब चंचल वन में जाता है तब वह देखता है कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में एक बाघ बंध गया है। आप इसे बताते हैं दूसरे दिन, मार्क कर रहे हैं, वहां पे हिंदी अर्थ बोल रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः काल जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। आगे पढ़ते हैं। सचिंत्यत, वह विचार करता है, शिकारी है ना, चंचल नामक व्याधः। सह अचिंत्यत, वह विचार करता है। व्याघ्रः माम खादिष्यति, व्याघ्र यानी बाघ, माम यानी मुझको, खादिष्यति यानी खा जाएगा, बाघ मुझको खा जाएगा। अतएव, अतएव पलायनम करणीयम, पलायन करना चाहिए, यानी यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः, बाघ, न्यवदेत, निवेदन करता है, व्याघ्रः न्यवेद्यत, बाघ निवेदन करता है। भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि यानी यदि, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझको, मोची शशि छोड़ दोगे, मोची शशि छोड़ दोगे, तरही तो, अहम मैं, त्वाम यानी तुमको, न यानी नहीं, हनिष्यामी यानी मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आ गई बात कि वह विचार करता है कि बाघ, सबसे पहले जो शिकारी होता है वो जाल फैला के चला गया, जाल में बाघ बंध गया। अब वह जैसे उसको देखता है, सचिंतित, वह विचार करता है कि बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन व्याघ जो है, बाघ निवेदन करता है कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तदा यानी तब, सह यानी वह, व्याधः यानी बाघ, व्याधः यानी शिकारी, व्याघ्रम यानी बाघ, जालात यानी जाल, जाल से, बहिर यानी बाहर, निसरायत, निर्सारियत यानी निकाल दिया गया। उसके बाद में बाघ के द्वारा, शिकारी के द्वारा बाघ जाल से बाहर निकाल दिया गया। व्याघ्रः, बाघ, क्लांतः आसीत्, क्लांत यानी थका हुआ, बाघ थका हुआ था। व्याघ्रः क्लांतः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, वह बोला। भो मानव, अरे मानव, पिपासु यानी प्यासा, अहम यानी मैं प्यासा हूँ। नद्या यानी नदी के, जलमान यानी नदी से जल लाकर, मम यानी मेरी, पिपासाम यानी प्यासा, प्यास, शमय यानी शांत कर दो, तुम नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत कर दो। व्याघ्रः, बाघ, जलम यानी जल को, पित्वा यानी पीकर, पुनः यानी दोबारा, व्याधम अव्यत, उसने जल को पी लिया, नदी के जल को, शांत हो गई उसकी प्यास। अब क्या बोलता है, व्याधम अवदत, शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं, सांप्रतम यानी इस समय, सांप्रतम यानी इस समय, और बुभिक्षितो अस्मि यानी भूखा हूं, अब इस समय मैं भूखा हूं। चलो भाई, भूखा है। इदानीम, इस समय, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुमको, खादिष्यामि यानी खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, जो शिकारी था बोला, अहम त्वा कृते, मैंने तुम्हारे लिए,
धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मिथ्या यानी झूठ, भणितम यानी कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। त्वम यानी तुमको, माम यानी तुमने मुझको, खादी तुम मुझको, खादी तुम इच्छसी यानी खाने की इच्छा रखते हो, खादी तुम यानी खाने के लिए, इच्छसी यानी इच्छा रखते हो, अब तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्रः वदत्, व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्तार्थ यानी भूख के लिए, क्षुधार्तार्थ या भूख के लिए, किमपि यानी कुछ भी, अकार्यम यानी मतलब न करने योग्य कार्य भी, न करने योग्य कार्य न भवति नहीं होता है। भूख के लिए कोई भी कार्य न करने योग्य होता है, मतलब मैं तुम्हें छोड़ दूं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे भूख लग रही है। सर्व सभी जगह स्वार्थम समिहित, स्वार्थ समिहित होता है, सभी जगह स्वार्थ समिहित होता है। अब वायु ने ऐसे बोला। अब देखिए, चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी जल को पूछता है। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवं एव भवति, ऐसे ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च, और फिर मलमूत्रितादिकम यानी मलमूत्र आदि का, विसर्ज्य यानी छोड़कर, छोड़ देते हैं, निवृत्तन्ते छोड़ देते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समिहिते, वापिस बोलते हैं, चंचल नदी जल को पूछता है, नदी जलम बोलती है, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। सर्वम स्वार्थम समिहिते, सभी जगह स्वार्थ समाहित होता है। लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्रों को धोते हैं और उसके बाद में मलमूत्र इत्यादि को छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सभी जगह स्वार्थ समाहित होता है। चंचलः वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत, चंचल वृक्ष के, वृक्षम यानी वृक्ष के, उपगम्यम यानी पास जाकर, अपृच्छत यानी पूछता है। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्षः वदत्, वृक्ष बोलता है, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य, दोबारा यानी फिर से, कुठारे यानी कुल्हाड़ी से, प्रहत्य यानी प्रहार करके, अस्मभ्यम यानी हमारे को, सर्वदा यानी सदैव, कष्टम यानी कष्ट, ददति यानी ददाते हैं, देते हैं। हम ही उनको फूल फल देते हैं, हम ही उनको छाया देते हैं और वो लोग हमारे पर ही प्रहार करके हमको काट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुत्रति, जहाँ कहीं पे भी हमें छेद कर देते हैं। सर्व स्वार्थम समिहिते, सभी जगह स्वार्थ समाहित होता है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलेना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे यानी पास में, एका यानी एक, लोमशिका यानी लोमड़ी, बद्री यानी बैर के, गुल्मानाम यानी छाल बोलते हैं, है ना, झाड़ी कि, पृष्ठ यानी पीछे, नीलीना यानी छिपकर, एताम यानी यह, वार्ता यानी वार्ता, श्रुणोति स्म यानी सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ के पीछे सुनकर ये सारी बातें, पीछे छुपकर ये सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास जाकर, कथयति कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बता दो। स वदत्, वह बोला, अहम मातृस्व, अहह मातृस्व, अह यानी अहो, मातृस्व से यानी मौसी, लोमड़ी को बोलता है वह। सह अवदत्, वह शिकारी बोला, अरे मौसी, अहो मौसी, अवसरे त्वम समागति, तुम सही समय पर आई हो। अवसर यानी सही अवसर, अवसर पर, त्वम यानी तुम, समागतवेति यानी आई हो। मया यानी मेरे द्वारा, अस्य यानी इसके, किसके, व्याघ्र से, बाघ के, प्राणः यानी प्राण, रक्षिता यानी रक्षित किए गए, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राण बचाए गए। परम एषः माम एव, परम यानी परंतु, एषः यानी यह बाघ, माम एव मुझको ही, खादी तुम यानी खाने के लिए, इच्छत यानी इच्छा रख रहा है, और अब ये मुझे ही खाने के लिए इच्छा रख रहा है। तदंतरम, उसके बाद, सह लोमशिकाई, वह लोमड़ी को, निखिलम यानी संपूर्ण, कथाम यानी कथा, ने अवधेत यानी बोलता है। उसके बाद जो शिकारी है वो सारी कहानी को लोमड़ी के सामने बोलता है। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने चंचल से कहा, बाड़म ठीक है, तुम जाल प्रसार्यते, तुम जाल को फैलाओ। लोमशिका ने चंचल नामक व्याध को कहा, बाड़म ठीक है,
त्वं जालम प्रसार्यते, तुम जाल को फैलाओ। पुनः यानी फिर, सा व्याघ्रम, वह बाघ को, सा यानी लोमड़ी के लिए आया है, वह बाघ को अवदत, वह बाघ को बोलती है। पहले उसने चंचल को बोला कि तुम जाल को फैलाओ, और उसके बाद में वह बाघ को बोलती है केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, केन प्रकारेण यानी किस प्रकार से, त्वम यानी तुम, एतस्मिन् यानी इस, जाले यानी जाल में, बद्ध यानी बंधी, इति यानी इस प्रकार, अहम यानी मैं, प्रत्यक्षम यानी बिल्कुल प्रत्यक्ष, द्रष्टुम यानी देखने की, इच्छामि यानी इच्छा रखती हूँ। पहले उसने शिकारी को बोला कि तुम जाल फैलाओ, उसके बाद में उसने बाघ को बोला कि तुम कैसे इस जाल में फंसे, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। ठीक है। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम, बाघ उस तद यानी उस, वृत्तांतम यानी कहानी को या वृत्तांत को जो घटना थी, प्रदर्शितुम यानी दिखाने के लिए, तस्मिन यानी उस, जाले यानी जाल में, प्रविशत यानी प्रवेश कर जाता है। वह अपनी पूरी कथा को बताने के लिए कि कैसे कैसे घटना हुई, वह उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः कथयत, लोमशिका ने, जो लोमड़ी थी, उसने दोबारा कहा, संप्रति अब पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्ये, अब पुनः पुनः कूद कर दिखाओ। सह तत्रैव समाचरत, वह उसी प्रकार आचरण करता है। सह बाघ के लिए आया है, तथैव यानी उसी प्रकार, समाचरत यानी आचरण करता है, समान आचरण करता है। अनारतम निरंतर, कूर्दने यानी कूदने से, सह यानी वह, श्रांतः यानी थक, अभवत यानी थक जाता है। वैसा ही निरंतर वैसा ही करने के बाद में वह थक जाता है, उसके बाद में कूदने से वह थक जाता है। जाले यानी जाल में, बद्ध यानी बंधा हुआ, सह यानी वह, व्याघ्र यानी बाघ, क्लांत यानी थका, सन यानी हुआ, निसहाय यानी निसहाय, भूत्वा यानी होकर, तत्र यानी वही, अपतत यानी गिर गया। प्राण भिक्षाम इव, और प्राणों की भिक्षा, च यानी और, अयाचत यानी मांगने लगा। ठीक है। लोमड़ी के कहने पर वह उस जाल में चला जाता है, उसके बाद में निरंतर उसमें कूदता है, कूदने के बाद में वह थक जाता है, थक जाने के बाद में वह वापस क्या करता है, अपनी प्राणों की भिक्षा मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ को बोलती है, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया था। सत्यम यानी सत्यम, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, भणितम यानी कहा गया था। सर्वम स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में निहित होता है। क्लियर हो गई पूरी कहानी। कैसे इसमें बताया गया है कि एक जो शिकारी होता है वह बाघ की रक्षा करता है और बाघ ही उस पर धावा बोल पड़ता है, लेकिन लोमड़ी की चालाकी से जो शिकारी है वो बच जाता है और बाघ की वही हालत हो जाती है। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है, आगे का हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे।